प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 14 दिसंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 4,800 रुपये बचाता है तो बी की आय कितनी है। मैं देखो, ए और बी उनकी इनकम का अनुपात क्या दे रखा है, 4:7 और खर्च का अनुपात 1:2 और क्या बता रखा है, उनमें से प्रत्येक 4,800 रुपये की बचत करता है। एक तरीका 3 क्रॉस गुणा कर दो। देखो 2 × 4 8 और 1 × 7 7। 8 में 7 घटाएंगे 1, यानी अनुपात 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब अनुपात का अंतर कितना, 1 का। 2 × 4 8, 1 × 7 7। 8 में 7 घटा दिए, अनुपात 1। ठीक है, इवन की क्रॉस गुणा कर देंगे। 2 को 48 से करेंगे, 4800 से यानी 9,600 और इसको 1 से करेंगे तो ये 4800, यानी 1 से गुणा कर लो 4800 को। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये आएगा 9600, ये 4800, यानी 4800। तो 1 की वैल्यू 4800, 4,800। पूछा क्या है, बी की आय। तो बी की आय क्या है, अनुपात में 7। 7 से गुणा कर दो। 0 0 56 5 28 और 5 33, 33,600 रुपये। दूसरा तरीका क्या है, एक्स मान लो 4x और 7x इनकी इनकम, दोनों कितनी बचत करते हैं, 4,800 की। इनकी इनकम में से मैं बचत घटा दूं तो क्या बचेगा, खर्च। और खर्च का अनुपात क्या है, 1:2। क्रॉस गुणा कर देंगे। 4 × 2 8x माइनस 9,600 बराबर 7x माइनस 4,800। इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो क्या बचेगा, x बराबर, ये उस साइड जाएगा प्लस का, तो इसमें से घटा देंगे 4,800। x की वैल्यू ये आ गई, 7x की वैल्यू हमें निकाल ली, b की इनकम। तो 7 से गुणा कर दो, क्या आएगा, 33,600। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देते हुए वस्तु बेचकर 8% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो भाई, मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होता है भाई। उसने डिस्काउंट दिया पहला 10% का, तो वैल्यू 10% कम हो जाएगी, यानी 90%। 90% का मतलब 9/10। अब ये अपने आप में 100% है। एक डिस्काउंट और दे दी, कितने की, 20% की। इसकी वैल्यू फिर 20% कम हो जाएगी। ये 100% है, 20 कम कर देंगे तो 80%। 80% का मतलब 4/5। ठीक है, अब ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, कि दोनों में डिस्काउंट दे दी। उस क्या बता रहा है, फिर भी 8% का लाभ अर्जित करता है। फिर कॉस्ट प्राइस है, अपने आप में कितना होता है भाई, 100%, और 8% का लाभ होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108%। ठीक है, 108% को हम कैसे लिखेंगे, 4 से कैंसिल करके लिखेंगे, इन 108/100 27/25 लिख देंगे हम इसको। ये अपने आप में 100% है, 8% बढ़ा दिया, ये किसकी वैल्यू आ गई, विक्रय मूल्य की, यानी सेलिंग प्राइस की। और ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्योंकि इस मूल्य पर बेचता तो 8% का लाभ होता है, तो हमने कॉस्ट प्राइस का 108% निकाल दिया, दोनों बराबर रख दिए। यहाँ सीपी और एमपी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 9 से 3 बार में, 5 से 5 और 5 से 2, 2 से 2। इधर क्या बचा, एमपी। सीपी साइड ले जाएंगे तो बटा में क्या बचा, यहाँ पे 3, 2 इस साइड जाएगा तो भाग में, यानी मार्केट प्राइस 3 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 2। क्या पूछा, कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले देखो अधिक कितना है भाई, 2 से 3 यानी 1 अधिक है। देखो क्या दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, तुलना किससे करनी है, लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य कितना उसका, 2% के लिए गुणा में 100, 2 से 50, यानी 50% अधिक है। ठीक है,
उसका अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, जब 6539, 7391 और 8882 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। 3x - 98 का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालना होगा भाई। HCF कैसे निकालेंगे? इनका HCF नहीं, इनका अंतर करेंगे आपस में, उसका HCF निकालेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या देखो, फिर समान शेषफल प्राप्त होता है तो बड़ी संख्या लिखो सबसे पहले 8882, फिर उसमें से दूसरे नंबर की संख्या को घटा दो 7391, फिर सबसे बड़ी लिखो, उसमें से सबसे छोटी घटा दो, क्या है 6539, ये घटा दो, फिर दूसरे नंबर पे बड़ी है वो लिखो 7391 और उसमें से सबसे छोटी घटा दो 6539, और जो ये अंतर आए इनका अंतर का HCF निकालेंगे, वो x का मान होगा। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा, 1 9 4 1 3 4 3 2 2 5 8, इनका तीनों का HCF निकाल दो, जो HCF आएगा वो x का मान आएगा। ठीक है, फिर आगे इसको हम सोल्व कर देंगे। HCF बड़ी संख्या है, भाग विधि से निकाल लो भाई। सबसे बड़ी संख्या लो, क्या है 2343, और 1491 से भाग दे दो एक बार में, क्या बचेगा 2 5 8 852, फिर 1491 अंदर रखो, एक बार में 852, तीन, यहाँ क्या बचेगा, 14 में से 8 जाएंगे 639, फिर इसको भाग दो एक बार में 639, क्या बचेगा 3 1 2, अब पूरा पूरा भाग लग जाएगा भाई 3 बार में। ठीक है, फिर 200 गुणा 3 600, 13 गुणा 3 39, 3 बार में लग जाएगा। दो संख्याओं को अच्छे 213, लेकिन एक संख्या और क्या 852, तो ये भी इसका 4 गुणा है कि 200 को 4 से गुणा करेंगे 813 चौके 52, भाग करने की जरूरत नहीं है। तो HCF क्या आ जाएगा भाई, 213 से भाग करेंगे 4 बार में लगेगा पूरा पूरा, तो HCF क्या आ गया हमारा 213, x का मान है 213। अब मान क्या निकाला 3x, इसको 3 से गुणा कर दो, 213 गुणा में 3 और -98, ये पूछा है। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो 639, 639 में से 98 घटा दो भाई, 100 घटाएंगे तो क्या बचता 539, लेकिन 98 घटा रहे 2 वापिस जोड़ दो यानी 541, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल उस आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 30:11 है। आयताकार बगीचे की बड़ी भुजा की माप क्या है? भी देखो, यह आयताकार पार्क है या बगीचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी भुजा 30x और ये 11x, इसका मान पूछा है। इसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? एक त्रिभुजाकार पार्क के बराबर। और पार्क की साइड दे रखें 120 मीटर, 137.5 मीटर और 182.5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चेक कर लो ये समकोण त्रिभुज की साइड तो नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो देखो तीनों का रेशियो कर दो एक बार भाई, इनमें एक एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव हटा दो, इसको 10 से गुणा कर दो एक बार। ठीक है, साइड हम यही रखेंगे लेकिन एक बार इनका रेशियो कर लेते हैं। तीनों 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 चौके 100, 20 25 8 200, 25 5 बार में 125, 12 5 बार में 125, 7 बार में 175 और 3 बार में 75। ठीक है, अब देखो भाई, ये मान लो आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है।
इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग इसके बराबर है तो क्या होगी, समकोण त्रिभुज की साइड होंगी। तो देखो 48 का स्क्वायर करेंगे तो हमने ट्रिक सीख रखी है कैसे, 25 से कितना कम है ये, सॉरी 50 से कितना कम है ये 2, तो 25 में से 2 घटा दो, क्या हुआ 23, और कितना कम था 2, 2 का स्क्वायर 4, तो इसका स्क्वायर तो ये आएगा। 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणा 6 30, ये आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 30 और 23 53, 25 और 4 29, यानी 5329। देखो 53 का स्क्वायर यही होता है क्या भाई, 50 से कितना ज़्यादा है 23, तो 25 में 23 जोड़ेंगे 48, और 23 का स्क्वायर 529, ये 9 2 3 5, यानी समकोण त्रिभुज से भी ये ठीक है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मान लो इसका कितना है 120, ऊंचाई हो जाएगी फिर 137.5, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10, किसके बराबर है, इस आयताकार बगीचे के। इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 30x गुणा में 11x, यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी अब ठीक है। 0 से 0, 2 से 6, 6 से 5, अब देखो 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 बचेगा 3, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 और 2 7, 11 से चला जाएगा, 2 बार में 22, 5 बार में 25। यहाँ क्या बचा x गुणा x, एक्स स्क्वायर का मान कितना आया 25, x का मान निकालेंगे तो 5। हमें क्या पूछा है, बड़ी भुजा यानी लंबाई, तो x का मान है 5, तो 30 गुणा 5 कितनी हो जाएगी 150 मीटर ठीक है। ऑप्शन डी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्षों में मूल धनराशि से 72.8% अधिक हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो उस ब्याज दर पर 9,000 रुपये की धनराशि पर 1/2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले रेट निकालनी होगी, तो स्टार्टिंग में समय क्या दे रखा है 3 वर्ष। धनराशि यानी प्रिंसिपल मान लिया हमने 100 रुपये, पी का मान मान लिया 100, अमाउंट क्या हो जाता है भाई 72.8% अधिक हो जाता है। इसका 72.8% निकालेंगे कितना हो जाएगा 72.8, और इसमें जोड़ देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 172.8, ये हो जाता है 3 वर्ष में ठीक है। देखो ये मिश्र धन है, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 हो जाएगा। देखो 72.8, दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा नीचे, यानी 100 रुपये की धनराशि 172.8 हो जाती है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, दशमलव हटाया तो बटा में एक शून्य और लगा दिया। समय कितना है 3 वर्ष, तो रेट निकाल देंगे, क्या करेंगे इसका घनमूल निकाल दो ठीक है। तो इसका आ जाएगा 12 और 1000 का घनमूल 10, 2 से कैंसिल कर देंगे 6/5 ठीक है। यानी 1 वर्ष में 5 से 6 हो जाती है, यानी कितना ब्याज मिला 1, किस पे 5 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से 20, यानी दर कितनी है 20% वार्षिक ठीक है। रेट हमें पता चल गया 20% वार्षिक है। फिर क्या करना है 9,000 रुपये की धनराशि का निकालना है। कितने समय में, टाइम दे रखा है 3/2 वर्ष, 1 से 1/2 वर्ष को हमने साधारण बिन में बदल दिया 3/2 वर्ष। फिर दर कैसी है, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, फिर ब्याज की गणना 6 महीने में की जाएगी। तो क्या करेंगे, दर तो आधी कर देंगे 10% और समय को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ब्याज का भुगतान 3 बार करना होगा 3/2 वर्ष में, 6 महीने में, इसलिए समय हो जाएगा 3 और दर 10%। 10% का मतलब 1/10, 3 वर्ष का ब्याज निकाल दो, 3 लाइन लगाओ, 1/10 साधारण ब्याज आ जाएगा 900 रुपये, दूसरे वर्ष में भी 900 रुपये, तीसरे वर्ष में भी 900 रुपये। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, जो ब्याज के ऊपर ब्याज, इस पे भी लगेगा 1/10, कितना हो जाएगा 90, इसका यहाँ भी लगेगा 90। फिर दूसरे वर्ष का जो ब्याज है इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तीसरे वर्ष में इसका 90, और इसका 1/10 निकालेंगे तो 9। अब जोड़ दो, ये भी 900 900 900, कितना हो जाएगा 2700, 90 90 90 270,
2700 और 270 2970 प्लस 9 और जोड़ दो, यानी 2979 रुपये ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज सभी को जोड़ देंगे इनको, ठीक है। ये साधारण ब्याज है 3 वर्ष का 900 और ये जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 2979 रुपये, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 4 कारों और 5 बाइक्स के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध बताना है। देखो भाई, कार और बाइक, क्या बता रखा है, कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है, ये मान लो 100 है, और 300% अधिक है ये तो है, प्लस 300% अधिक है, इसका 300% निकालेंगे तो 300 और 100 ये, यानी कार का मूल्य कितना हो गया 400, क्योंकि 300% तो अधिक है। फिर क्या बता रखा है, देखो कार के मूल्य में 10% की, भाई कार का मूल्य तो 10% बढ़ता है, और बाइक का मूल्य 30% बढ़ता है, लेकिन कार और बाइक एक एक नहीं है भाई, क्या बता रखा है 4 कार, तो 4 कार का मूल्य हो जाएगा 400 गुणा 4, और बाइक कितनी है 5, इनका मूल्य ये बढ़ता है, तो कुल मूल्य देखो कितना हो जाएगा 400 गुणा 4 1600 प्लस 500, यानी 2100 रुपये कुल मूल्य ये था हमारे अनुसार। 10% बढ़ गया, इसका 10% निकालेंगे तो 1600 का 10% निकालेंगे तो 160 रुपये, भाई 400 गुणा 4 1600, 10% निकालेंगे तो 160, इसका 10% और इसका 30%, यानी 500 का 30% कितना हो जाएगा 150, यानी 160 ये बढ़ गया और 150 ये बढ़ गया, कुल कितना बढ़ा 310, दोनों को जोड़ देंगे 310 रुपये बढ़ गया। किस पे बढ़ा है, रियल क्या था उनका 2100 रुपये, और प्रतिशत पूछा था गुणा में 100, 20 से 20, अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 3 से या 7 से हो सकता है, 3 या 7 से ये नहीं जाएगा, अब भाग देना पड़ेगा, एक बार में 21 बचेगा 10, संख्या हो जाएगी 100, 21 चौके 84 बचेगा 16, 10 उतारेंगे 160, 21 7 147 बचेगा 13, 0 उतारेंगे संख्या 130, 21 सिक्का 126, एक अंक तक पूछा है तो दूसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो पहले वाला अंक एक बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 14.8%, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 10,755 रुपये और 6 वर्षों में 12,510 रुपये हो जाती है। 8,500 रुपये पर पहले वाली ब्याज दर की 2 गुणी ब्याज दर पर 4 से 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हमें दर निकालनी होगी, कैसे निकालेंगे देखो, 6 वर्ष में कितनी हो जाती है धनराशि 12,510 रुपये, इसका मतलब क्या है हो जाती है, यानी मिश्र धन ही अमाउंट, मूलधन प्लस 6 वर्ष का ब्याज शामिल है इसमें। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है 10,755, इसमें मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज शामिल है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। समय का अंतर कर लेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 वर्ष, और इसका मिश्र धन का भी अंतर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन दोनों में कॉमन है, इसमें 6 वर्ष का ब्याज शामिल है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, अंतर करेंगे तो 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 5 5 7 1 1,755 रुपये, क्या है ये 3 वर्ष का ब्याज, तो इससे मूलधन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे भाई देखो, 3 वर्ष का मूलधन प्लस ब्याज कितना है 10,755 रुपये, और 3 वर्ष का ब्याज कितना है 1,755, इसमें से घटा दें तो क्या आ जाएगा मूलधन, तो घटा दो, 755 इसमें भी 755 इसमें भी है, 10 में से 1 घटा दो 9,000 रुपये क्या है उसका मूलधन, हमें पता चल गया। अब दर और निकाल देंगे, दर कैसे निकालें, या तो इससे निकाल दो या 1 वर्ष का ब्याज निकाल दो, ये 3 वर्ष का ब्याज है,
1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 5, 3 8 24, 3 5 15, 585 रुपये। 585 रुपये 1 वर्ष में ब्याज होता है। किस पे? 9,000 पे। 9,000 कहाँ से निकाला हमने? 10,755 में से 1,755 घटा दिया, तो 3 वर्ष का ब्याज घटा दिया, इसमें से मूलधन आ गया। प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 9 से कैंसिल कर लो 10, 9 6 54, 4 9 5 45, 65/10 लिख लो एक बार। ये दर है। मूलधन कितना है अब? 8,500 रुपये। मूलधन गुणा दर 65/10, लेकिन इसका 2 गुना लेना है दर, 2 से गुणा कर दो। मूलधन गुणा दर गुणा समय कितना है? 4 से 2/5, यानी 500 के 20 और 2 22/5 वर्ष, और बटा में 100। ठीक है, अब इसको हल कर दो। 2 0 से 2 0, 2 से 5, 5 से 17, 5 से 13, 17 और 13 की गुणा कर दो। 13 7 91, 9, 13 और 9 22, 221। इसको 22 से गुणा कर दो। 22 से कम 22, 2, 44 और 2 46, 4, 44 और 4 48, यानी 4,862 रुपये साधारण ब्याज होगा। ऑप्शन सी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।